आज हम बात करेंगे हमारी धरती पर स्थित 10वें ज्योतिर्लिंग की और इसके पीछे क्या कथा कही जाती है और क्यों ये ज्योतिर्लिंग इतना प्रसिद्ध है और ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। और ये ज्योतिर्लिंग स्थित है गुजरात के द्वारका में। और देखिए, हर ज्योतिर्लिंग के पीछे कोई ना कोई एक कहानी ज़रूर जुड़ी हुई है कि वो कैसे यहाँ पे ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और क्या इसके पीछे की कथा रही है। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, शिव पुराण के अनुसार और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार इसके कई हमें प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें 2-3 कथाएँ कही जाती हैं। एक जो सबसे पहली कथा कही जाती है वो शिव पुराण के अनुसार कही जाती है। कहा जाता है कि इसी द्वारका के आसपास में एक सुप्रिय नाम का एक व्यक्ति होता है जो बहुत ही अनन्य शिव भक्त होता है। और वहीं पे कहा एक दारुका नाम का एक राक्षस भी वहीं रहा करता था। अब देखिए, पुराने समय में क्या होता था, जहाँ पे अच्छे लोग होते थे वहाँ पे बुरे लोग भी रहते थे। तो वही सेम आज की कंडीशन है। लेकिन आज की कंडीशन में ये है कि बुरे लोग ज़्यादा हैं, अच्छे लोग कम हो गए, क्योंकि ये जो युग है वो कलयुग है। तो पुराने समय कहा जाता था कि एक सुप्रिय नाम का एक बहुत ही अनन्य भक्त था भगवान शिव का, और वहीं पे दारुका नाम का भी एक राक्षस रहा करता था। और वो चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा पाठ करें, सब लोग उसके ही अधीन रहें। लेकिन जो सुप्रिय नाम का जो भक्त था उसको अपने भगवान शिव के प्रति इतनी आस्था थी, वो किसी से नहीं डरता था। कहता था भगवान शिव हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन दारुका जो होता है वो इन सब चीज़ों से बड़ा ही चिढ़ता था। तो वो जितने भी वहाँ गांव के जो लोग थे उन सबको उठा के उसने बंदी बना लिया था। लेकिन उसके बंदी बनाने से के कारण भी सुप्रिय अपनी भक्ति से ज़रा भी इधर से उधर नहीं हुआ, ज़रा भी डगमगाया नहीं। और सुप्रिय उसी कैद खाने में, जेल में भी भगवान शिव की खूब भक्ति करता था। तो ये देख कर जो दारुका था उसने अपने जो भी लोग थे उनको आदेश कर दिया, राक्षसों को, कि इन सभी को मार दिया जाए। लेकिन सुप्रिय की जो वो भक्ति थी वो उससे भी डगमगाई नहीं। और फिर तब चमत्कार होता है। अपने भक्त की भक्ति देखकर भगवान शिव वहाँ पे स्वयं प्रकट होते हैं उसी जेल में। और इस तरह से जो दारुका राक्षस होता है उसका भगवान शिव स्वयं वध कर देते हैं और वहीं पर अपने भक्तों के आग्रह पर विराजमान हो जाते हैं। और फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये नागेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध होगा। एक तो ये कथा कही जाती है। दूसरी कथा ये कही जाती है महाभारत काल से जुड़ी हुई। महाभारत काल में जब पांडवों को 12 वर्ष का जो उन्हें वनवास मिला था और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो उस दौरान वो लोग जब इधर उधर भ्रमण कर रहे थे धरती पर, तब वो द्वारका नगरी पहुँचे थे। तब उन्होंने वहाँ देखा कि एक सरोवर में जो उनके साथ गाय थी वो वहाँ रोज़ नीचे जाती थी और वहाँ पे अपना दूध निकाल देती थी। तो ये सब जब पांडवों ने देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। तो उनमें से जो भीम थे वो जब सरोवर में उतरे और उन्होंने जब उस सरोवर को खाली किया तो उन्होंने देखा वहाँ पे शिवलिंग है। फिर जब उन्होंने उस शिवलिंग को निकाला तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ये जो शिवलिंग है ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान शिव का ही स्वरूप है। तब उन्होंने उसकी पूजा अर्चना की और उसे वहाँ पे स्थापित किया। एक तो ये कथा कही जाती है। और एक कथा ये कही जाती है कि वहाँ पे जहाँ पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे भगवान शिव और माता पार्वती नाग और नागिन रूप में वहाँ पे कहते हैं ना, वहाँ पे स्थापित हुए, वहाँ पे प्रकट हुए थे। तो एक कथा ये कही जाती है। और नागेश्वरी क्यों? क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा भगवान शिव अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। और नागेश्वर का अर्थ भी होता है नागों के ईश्वर। तो नागों के ईश्वर कौन है? भगवान शिव। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ ये कथाएँ कही जाती हैं। और भी अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।